शांति। एक भजन के साथ आज का कार्यक्रम प्रारंभ। सोई सखिया जगाने आया पर्यूषण, सोई सखिया जगाने आया पर्यूषण, समता साधना सिखाने आया पर्यूषण, वो समता साधना सिखाने आया पर्यूषण, पावन प्रेरणा सुनाने आया पर्यूषण, पावन प्रेरणा सुनाने आया पर्यूषण, आत्म शुद्धि का संदेश लाया पर्यूषण, आत्म शुद्धि का संदेश लाया पर्यूषण, क्योंकि सचे हम जिस बढ़ाए, क्योंकि सचे हम जिस बढ़ाए, पल पल समता भाव जगाए, पल पल समता भाव जगाए, क्षमा याचना का पाठ लाया पर्यूषण, क्षमा याचना का पाठ लाया, तन मन वाणी तीनों सम हो, तन मन वाणी तीनों सम हो, व्यवहारों में पूरी गम हो, व्यवहारों में पूरी गम हो, मेली चादर ओ मेली चादर धोने साबुन लाया पर्यूषण, मेली चादर धोने साबुन लाया पर्यूषण, बिना स्वाध्याय के मुक्ति कहाँ है, बिना स्वाध्याय के मुक्ति कहाँ है, सच्ची शांति समता जहाँ है, सच्ची शांति समता जहाँ है, ज्ञान दीप को जलाने आया पर्यूषण, सोई शक्तियाँ जगाने आया पर्यूषण, श्रद्धा से नमन करे हम तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः।
परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अस्त विराजित मुनि वृंद, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, आदि कर्ता आदिनाथ, हम इस अवसर्पणी काल के 5वें आरे में जी रहे हैं। जैसा कल आपको बताया था, तीसरे आरे के अंत में भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ और इनका जन्म होना न केवल हमारे लिए उपयोगी रहा, पूरी मानवता के लिए उपयोगी रहा। कि उसके पहले लोग शादी करना नहीं जानते, व्यापार करना नहीं जानते, खेती करना नहीं जानते, खाना पकाना नहीं जानते। युगलिक युग चलता था और भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ। ऋषभ नाम इसलिए रखा कि जब इनका जन्म हुआ उस पेड़ के नीचे जन्म हुआ और उस समय ऋषभ यानी बेल का सपना देखा। 14 सपन होते हैं, उनमें पहला सपना ऋषभ का होता है और उनके चिन्ह के ऊपर छाती पर चिन्ह होते हैं। यदि हम तीर्थंकरों की मूर्ति को ध्यान से देखें तो सभी प्राय मूर्तियां एक जैसी नजर आती है। चाहे मल्लीनाथ की मूर्ति क्यों नहीं हो, वो भी पुरुष के रूप में नजर आती है। तो कैसे पता चलेगा कि ये ऋषभ देव की मूर्ति है, ये महावीर स्वामी की मूर्ति है? चिन्ह के द्वारा। तो उनके नाभि के आसपास जो आनंद केंद्र है, यहाँ पर उनका वृषभ यानी बेल का चिन्ह था, तो इसलिए उनका नाम रखा, वृषभ रखा। और जैसे ही उनका जन्म हुआ, उनके साथ में एक लड़की का भी जन्म हुआ। उसका नाम था सुमंगला। इनके पिताजी का नाम नाभि, और नाभि राजा अंतिम कुलकर थे। बीमल, वाहन आदि 7 कुलकर हुए, यानी कुल की व्यवस्था की गई, वो कुलकर कहलाए। और नाभि राजा अंतिम कुलकर कहलाए। कुल की व्यवस्था इसलिए की गई कि किसी को दंड देना हो, आदमी गलती कर सकता है, तो हकार, मकार और धिक्कार 3 प्रकार की दंड की व्यवस्था की गई। बस इतना। मध्यम सामान्य अगर कोई गलती की हो तो उसके लिए हकार, मकार यानी तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, मकार, हकार, और हाँ ऐसा किया, ये मध्यम के लिए। और बड़ी दोष गलती की हो, बड़ा कोई अपराध किया हो, उसके लिए धिक्कार। बस इतना बोल दिया, काम हो गया। लेकिन लोग बड़े चालाक होने लग गए, इससे काम नहीं चला, तो अलग तरह तरह की दंड व्यवस्था लागू की गई। भगवान ऋषभ देव को आदिनाथ कहा जाता। आदिनाथ इसलिए कहते हैं कि उन्होंने हर चीज की आदि यानी शुरुआत की। तो उन्होंने ये बताया कि देखा कि मनुष्य को अच्छा जीवन, सामाजिक जीवन भी जीना चाहिए, और उनके पिताजी ने उनको राजा बना दिया। राजा बनने के बाद में को शादी भी होती है, शादी हो गई। और योग की बात, जो योगलिक होते हैं वह साथ में जन्म लेते हैं और साथ में ही मरते हैं प्राय। लेकिन एक युगल का जन्म हुआ, उसको पेड़ के नीचे सुला दिया गया। एक कोई पेड़ के ऊपर एक फल था, वो फल उस बच्चे के ऊपर गिरा और बच्चा मर गया, बच्ची बच गई। बच्ची बच गई, अब वो बच्ची बड़ी हुई, अब उसकी शादी कैसे करें? तो युगल लोग उनको लेकर आए, उनकी जो माता मोरुदेवा थी उनके पास लाए, बोले इसकी व्यवस्था करो, ये लड़की अकेली रह गई। तो उन्होंने चिंतन करके अपने लड़के यानी ऋषभ देव के साथ में उसकी शादी कर दी। और उस समय ऐसा लगता है शायद कोई परंपरा रही होगी। और ऋषभ देव ने की जो शादी हुई वो 2 पत्नी के 2 लड़की के साथ शादी हुई। एक तो खुद की अपनी बहन का नाम मंगला, सुमंगला, और
उसका दूसरे की बहन का जो नाम था वो था सुनंदा। और योग की बात देखिए, सबसे पहले शादी के बाद में एक युगल का जन्म हुआ। उससे ब्राह्मणी और भरत ये दो, एक लड़का लड़की के रूप में उनका जन्म हुआ। उसके बाद में 49 युगल फिर जन्मे ऋषभदेव के द्वारा, और वो सब लड़के थे। तो 98 और 200, और फिर जो दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था सुनंदा, उससे बाहुबली और सुंदरी का जन्म हुआ। यूं मिलाकर 102 उनके लड़के लड़कियां थे, किनके? भगवान ऋषभदेव के। और सभी ने दीक्षा ली और मोक्ष को प्राप्त किया। और भगवान ऋषभदेव, जैसे मुनि श्री संबोध कुमार जी आपको भगवान महावीर का पूर्व भाव सुना रहे हैं, फरमा रहे हैं, तो भगवान जो ऋषभदेव हुए इनके लगभग 13 भाव हुए। और उनका पहला भाव में धन्ना सातवा नाम का उनका ये नाम रहा। और वो अच्छा एक महाविजय क्षेत्र में उनका जन्म हुआ। और उन्होंने कहा मैं बसंतपुर जा रहा हूँ, किसी को चलना हो। बड़े शेर जी थे, तो 100 लोग उनके साथ चल पड़े। और फिर धर्म घोष नाम के आचार्य मिले। आचार्य को देखकर पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ, उनको आहार पानी गिराया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। तो भगवान ऋषभदेव को पहले भाव में महाविजय क्षेत्र में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। वहां से फिर वो फिर मनुष्य बने। फिर उसके बाद में फिर वो स्वधर्म देवलोक में गए। फिर तीसरे चौथे भाव में फिर उन्होंने महाफल नाम के राजा बने। पांचवें देवलोक में फिर वो देव बने। पांचवें भाव में फिर बजराज नाम के राजा बने। फिर योगलिक बने। फिर सातवें भाव में वापस देवलोक गए। फिर 8वें 9वें भाव में महाविजय क्षेत्र में गए। और फिर 10वें भाव में फिर 10वां भाव में वो 12वें देवलोक में गए। और 11वें भाव में फिर वो चक्रवर्ती बने। और चक्रवर्ती के भाव में देखिए योग की बात, ये 4 मित्र इनके साथ में हो गए। और वो 4 मित्र की दोस्ती इतनी अच्छी रही कि जब ये चक्रवर्ती बने तो साथ में इनके वो भाई के रूप में वो चारों जने पैदा हुए, भाई के रूप में। और फिर इतना कई बार कई जीवों के साथ में ऐसा संबंध होता है, अगर एक जन्म में संबंध अच्छा रहा तो वो अनेक जन्मों में संबंध अच्छे रहते हैं। और यदि एक जन्म में कोई संबंध बिगड़ गया तो वो पता नहीं कितने कितने जन्मों तक संबंध बिगड़े रहते हैं। तो फिर उसके बाद में जब भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ तो योग की बात, वो जो 4 मित्र थे, जो 4 बाद में भाई बने, उन्होंने उन सबने मिलकर पूर्व भाव में चक्रवर्ती के भाव में एक मुनि थे, उस मुनि की उन्होंने सेवा की। मुनि को क्रोध की बीमारी, कुष्ठ रोग हो गया था, तो उसकी उन्होंने इलाज किया, सेवा की। परिणाम स्वरूप तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंधन किया चक्रवर्ती के भाव में। किसने? भगवान ऋषभदेव ने पूर्व भाव। अब इस जन्म में क्या हुआ, जो वो 4 मित्र थे, उन 4 मित्र क्या बने? बाहु सुबाहु जो उसके नाम थे, तो बाहुबली उनका भाई बन गया। और जो सुबाहु था वो भरत जी उनका मित्र बन गया, जब उनका लड़का हो गया। और इस तरह से वो जो मत्स्य और महामत्स्य नाम के जो 2 और मित्र थे, वह ब्राह्मणी और सुंदरी, इस तरह से इन जन्मों के साथ उनका संबंध रहा। तो भगवान ऋषभदेव एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने जब दीक्षा दी, तो दीक्षा लेने से पहले उन्होंने बताया कि खाना कैसे पकाना चाहिए, अग्नि का बात बताई थी। और उस समय लोग खेती करना नहीं जानते थे, तो बोले खेती तो हो रही है, लेकिन जो वेद है वो हमारा अनाज खा जाते हैं। तो सहज भाव से कहा मुंह के ऊपर में छींकी लगा दे, जैसे हम जैन तेरा पंथ साधु मुंह पे मुंहपति लगाते हैं, तो वो मुंह पर छींकी लगा दी।
अब ठीकी लगा दी, फिर वो समस्या खड़ी हो गई। समस्या ये खड़ी हुई कि उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया। फिर गांव के लोग आए, भगवान को कहा, यानी उसमें राजकुमार थे, शिक्षा नहीं लिखी, कहा कि ये देर है, खाना नहीं खाते, तो क्या तुमने जो मुंह के ऊपर छींकी लगाई थी वो छींकी नहीं खोली? बोले वो आपने कब बताया? अब मात्र लगभग 13 घंटे के लिए वो छींकी बंदी रही। उसका परिणाम ये आया, 13 महीने तक भगवान ऋषभ देव को मुनि बनने के बाद में आहार पानी नहीं मिला। बाहर से लगता है कि उन्होंने वर्षित तप किया, लेकिन वर्षित तप किया नहीं, हो गया। हुआ ये कि जब उन्होंने दीक्षा ली तो उनके साथ में 4000 लोगों ने भी दीक्षा ले। अब वो भूखे रहना जानते नहीं, लोग बहराना जानते नहीं। परिणाम ये हुआ, 4000 के 4000 सारे राजकुमार जो भी थे अपने अपने घर चले गए, एकमात्र ऋषभ देव जी बचे। अब उनको बोलना भी मौन है और उनको अवधि ज्ञान भी है, और तीर्थंकर जो होते हैं दीक्षा लेते ही मन पर्वत ज्ञान भी हो जाता है। तो उन्होंने यह तपस्या चलती रही, लोग बोझी बेराते नहीं, निकलते तो लोग सोचते तो राजकुमार थे, इनके लिए रोटी छोटी बात, अरे रोटी कौन बेराए? उनके लिए तो हीरा माणक मोती कन्याएं ये लेकर आते, उससे काम चलता नहीं। तो इस तरह से फिर श्रेयांश कुमार को एक सपना आया कि मेरू सीख रहा हूं मैं, और फिर भगवान देखा, भगवान ऋषभ देव आ रहे हैं, और उन्होंने भावना भाई कि मेरे घर में सहज भी 108 कलश इक्षु रस के आए हैं। इक्षु रस ये उसमें भी कुल नहीं था, इक्षाकुल नाम रखा गया। इंद्र ने जब उनका जन्म हुआ बहुत तरह के खिलौने रखे गए, उसमें से बाल जो थे ऋषभ ने गन्ने का जो टुकड़ा था वो लेकर चूसा, तो इसलिए उनका कुल का नाम इक्षाकु कुल रखा गया। और योग की बात, तो जब वो देखा गया कि ये गन्ने का रस सुस्ता है, और उन्होंने अब दिगंबर जो संत होते पात्र रखते नहीं, आपने देखा होगा आरती भारत चैनल पर आती जैन मुनि की आहारचर्या, और अपने केवल आंखों से भी देखा होगा बड़े बड़े नियम होते हैं। तो उन्होंने हाथ को ऐसा रखा और वो पालना करा दिया ऋषभ देव को, और कलश के जो गन्ने का रस डाला जा रहा है सीखा चल गई और उनकी तृप्ति हो गई। तो उसमें देवताओं ने कहा अहो दानम अहो दानम। इस तरह से भगवान ऋषभ देव का पालना हुआ, और उन्होंने ऋषभ देव ने जो दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद में उनको केवल ज्ञान भी हो गया। और केवल ज्ञान जब हुआ तो केवल ज्ञान के साथ में यह बात भी बताई जानना जरूरी है कि एक साथ मरुदेवी माता के साथ में 3 तरह की बधाई आई। पहली बधाई से आई कि भगवान ऋषभ देव को केवल ज्ञान हो गया। दूसरी बधाई आई कि जिनको चक्रवर्ती बनना है, भरत जी को चक्रवर्ती बनना है, चक्र आ गया है। और तीसरी बधाई दी गई चक्रवर्ती को परपौत्र हुआ। अब जिन बधाई आई तो सबसे ज्यादा खुशी हुई भगवान ऋषभ देव की माता जी मनु देवी को, और बोले सबसे पहले मैं अपने लड़के का दर्शन करना चाहती हूँ। इतने दिन तक उस मन में वो था कि मेरा लड़का क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, कहाँ कौन इसको संभालते होंगे। लेकिन जब पता चला केवल ज्ञान हो गया, तैयार की गई, हाथी के होदे पर बैठे और रवाना हुए, और देखा ओहो भगवान ऋषभ देव को तो केवल ज्ञान हो गया, और मैं इतना मोह करी हूँ, मुझे मोह नहीं करना चाहिए। मोह का बंधन टूटा। हाथी के होदे पर बैठे बैठे ही माता मोरू देवी को केवल ज्ञान हुआ, और केवल ज्ञान ही नहीं हुआ, केवल ज्ञान के साथ में मोक्ष भी हो गया। भगवान ऋषभ देव को पता चल गया,
और उन्होंने प्रवचन में कहा माता मरु देवी भगवती सिद्धा। लोगों ने कहा ये क्या बात, ये कैसे शुद्ध मोक्ष हो गई, देखा तो मोक्ष हो गया। तो इस अवसर पर इन काल में कोई आपसे पूछ ले सबसे पहले मोक्ष कौन गया, कहते लेडीज फर्स्ट। तो योग की बात महिलाओं के लिए बहुत खुशी की बात है कि उनके ये अवसर काल में माता मरु देवी सबसे पहले मोक्ष में गए। तो भगवान ऋषभ देव ने फिर लंबी साधना की, साधना करने के बाद में उनको केवल ज्ञान भी हुआ, और इधर से जब केवल ज्ञान हो गया शिक्षा दे दी। अब उनको 58 भाइयों को समझाया, देखो असली राज्य हम देते हैं, आप असली राज्य ऐसा राज्य देते हैं जिसको कोई छीन नहीं सकता। बोले बताइए, बोले दीक्षा ले, जैसे मैंने दीक्षा ली और वो समझ गए, 58 भाई ने दीक्षा ले ली। अब इसको भरत जी को बनना चक्रवर्ती, चक्रवर्ती वह होता है 6 खंड का राजा होता है। अब सब लोग तो समर्पित हो गए, लेकिन बाहुबली वो समर्पित नहीं हुआ। संदेश भेजा गया कि आप समर्पित हो जाइए, अपना राज्य दे दीजिए। बोले मेरे पिताजी ने मुझे राज्य दिया, तुमको भी दिया, मैं कैसे दूं? और उन्होंने बात को माना नहीं, और फिर बोले भरत जी ने कहा युद्ध लड़े, और दोनों का सगे भाई का कि दुनिया में यानी भाई भाई का आपस में युद्ध शुरू हुआ, और बहुत लोग लड़ने साथ में हुए। बोले कि देवता ने कहा ऐसा नहीं, आपस में युद्ध लड़ो। तो तरह तरह के 5 तरह के युद्ध हुए। पहले हुआ दृष्टि युद्ध, यानी आंखों से देखना, जिसकी आंखें पहले बंद हो जाए वो हार जाएगा। बाहुबली ने भरत जी की आंखों में लगातार देखा, और भरत जी की आंखों में आंसू आ गया, और देवता ने कहा बाहुबली की जीत हो गई। दूसरी युद्ध फिर आवाज की गई, नाद किया गया, उस नाद में भी बाहुबली जीत गए। फिर मुट्ठी युद्ध किया गया, मुट्ठी मारी गई। पहले भरत ने मुट्ठी मारी तो बाहुबली कमर तक अंदर घुस गए, फिर उसको निकाला, और फिर बाहुबली ने मुट्ठी मारी तो गर्दन तक भरत जी का शरीर अंदर चला गया। फिर आपस में बाहुयुद्ध हुआ, और फिर उठाया, और उठा के फिर लगा कि इसको जमीन पर फेंक दे। देवता ने कहा ऐसा मत करो, अनंत हो जाएगा। उन्होंने अपने हाथ से बाहुबली ने छेड़ दिया, और 500 युद्ध में भरत जी हार गए। अब जो हार गया तो मन में ये भावना आ गई, बोले बार बार मुझे ये हरा रहा है, अब क्या करूं, मैं तो चक्रवर्ती हूं। तो उन्होंने अपने सगे भाई बाहुबली को मारने के लिए चक्र छोड़ा। चक्र गया, लेकिन एक भवधारी जीव उसी भव में मोक्ष जाते हैं, वो अकाल मौत नहीं मरते। और वो चक्र ने प्रदक्षिणा की बाहुबली की, और वो वापस लौट गया। अब इसके बाहुबली के मन में आया 5 बार युद्ध में हार गया, तब भी ये हार नहीं मानता है, और अब मुझे मारने के लिए चक्र छोड़ा है। अब उसने मुट्ठी उठाई अपने भाई को मारने के लिए। देवता ने कहा जो सहसम सहसानम संगामी विद्वेश ने एकम निरज्ञापानम एक से परमो जो। ये बात देवता ने प्रतिरूप के रूप में उनको फरमाई जाए कही, और ऐसी प्रेरणा मिली मेरी मुट्ठी खाली नहीं जाए। और उन्होंने अपनी मुट्ठी को अपने माथे पे रखा और लोल कर लिया और मुनि बन गए। अब जनरली कहा जाता है पंचमुट्ठी लोल होता है, यानी 5 तरह से लोल किया जाता, लेकिन भगवान ऋषभ देव ऐसे हुए उनका 4 मुट्ठी लोल हुआ। यानी चारों तरफ से जब दीक्षा लेते समय लोथ हो गया था, और ये चोटी वाला लास्ट में बाकी रहता, उसको निकालने लगे। इतने में इंद्र भगवान आए, बोले भगवान आप इसमें अच्छे सुंदर नजर आ रहे हो, इसको रहने दो। उन्होंने इंद्र की बात को रखते हुए उस चोटी को रखा, और वो चोटी बहुत लंबी बढ़ती गई। और ये कहा जाता है ऋषभ और ये आदिनाथ यानी जो शिव जी को हिंदू परंपरा के लिए उनका नाम भी आदिनाथ। दोनों का जन्म उधर हुआ, दोनों का निर्माण अष्टापद में हुआ, दोनों जटाधारी। तो हो सकता है भविष्य में, और भगवान ऋषभ देव का तो कितना वेदों में बड़ा
सम्मान के साथ उल्लेख मिलता है। तो भगवान ऋषभ देव ने हमको एक ऐसा मार्ग बताया और उनकी प्रिय नगरी रही विनीता नगरी। विनीता किसी का नाम भी होता। तो भगवान महावीर की भी प्रिय नगरी विनीता रही और विनीता यानी अयोध्या नगरी। जैसे भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ और आज भी वहाँ पर जैन मंदिर भी है। अभी जब मोदी जी ने वहाँ पर जैन मंदिर में गए और उन्होंने अपना नमन किया, नमस्कार किया, और उनकी ये भावना रही मोदी जी की भविष्य में भी जैसे राम का मंदिर बड़ा स्तर पर बनेगा वैसे ऋषभ देव का भी मंदिर यानी जैन लोगों का भी एक आस्था का केंद्र अयोध्या यहाँ पर है। इस तरह से भगवान ऋषभ देव ने 4000 लोगों के साथ शिक्षा दी थी। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा 10,000 साधु संतों के साथ में अष्टापद पर्वत पर पधारे और मोक्ष को प्राप्त किया। कितने 10,000 साधु संतों के साथ में मोक्ष हो गया। 6 दिन का उनको संसारा आया, इनको ऋषभ देव का। तो आज आपको भगवान ऋषभ देव से लेकर मैंने कोशिश की संक्षेप में बताने की। आप लोग सब समझ गए होंगे, समझ गए, बहुत अच्छी बात है।